हेलो बच्चों, नमस्ते। आरकेएस मैथ्स की कक्षा में एक बार आपका फिर बहुत बहुत स्वागत। आज की कक्षा में हम कक्षा 10 की इंग्लिश का 7वां चैप्टर जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, तो इसके 3 भाग है। एक भाग में आपको पहले इसका पढ़ा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक शेयर करूँगा, आप पहले उसे भी पढ़ें। और इसका दूसरा भाग जो है वो कूर्ग, तो ये आज हम पढ़ेंगे। तो इसका दूसरा भाग पढ़ने के लिए हम अब तुरंत चलते हैं टेक्स्ट पर और शुरू करते हैं आज की कक्षा। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का ये सेकंड भाग यहाँ पर आप देख रहे हैं, कूर्ग। तो ये एक स्थान है जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो कूर्ग नामक एक स्थान है जो अपनी कुछ भौगोलिक और अन्य विशेषताओं के कारण बहुत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया, कूर्ग इज कॉफ़ी कंट्री, तो इसको जो है वो एक कॉफ़ी का देश कहा जाता है अपने आप में एक, एंड फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो ये जो अपने रेन फॉरेस्ट जो यानी वर्षा वन जो होते हैं और स्पाइसेस यानी मसालों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और बाकी चीज़ें हम यहाँ से इस टेक्स्ट में आगे पढ़ते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर सिट्स a piece of heaven that must have drifted from kingdom of God। तो देखो कितनी अच्छी बात यहाँ पर कही है कि जब हम मैसूर से, यानी कर्नाटक में जो मैसूर शहर है, वहाँ से जब हम कोस्टल टाउन यानी जो समुद्र तटीय एक शहर है, कस्बा है मैंगलोर, वहाँ जाते हैं तो बीच में एक स्थान पड़ता है जो कि पीस ऑफ हेवन, यानी ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम किंगडम ऑफ गॉड। जो ऐसा लगता है कि ड्रिफ्टेड का मतलब अलग हो गया हो, किंगडम ऑफ गॉड यानी भगवान के राज्य से या ईश्वर की जो राज्य जो होता है उसका साम्राज्य उससे अलग हो गया हो, ऐसा स्वर्ग का एक टुकड़ा जो है वो अलग हुआ टुकड़ा दिखाई देता है। तो ये मैसूर और मैंगलोर के बीच में पड़ता है। This land of rolling hills is inhabited by a proud of race of marshalmen। तो this land of rolling hills, तो rolling hills यानी ये कम ऊंचाई की जो पहाड़ियों का एक क्षेत्र है, एक भूमि है जहाँ पर inhabited का मतलब निवास करते हैं या रहते हैं। एक ऐसी मनुष्य की जाति, मार्शलमैन यानी जो बहुत योद्धा रहे हैं, ऐसे लोग वहाँ पर रहते हैं जिन्हें अपने योद्धा होने पर बहुत गर्व है, प्राउड है उनको। एंड ब्यूटीफुल वीमेन, और वहाँ की औरतें बहुत सुंदर होती है। एंड वाइल्ड क्रिएचर, और वहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं। तो ऐसे लोग वहाँ पर निवास करते हैं और ऐसे निवास करने वाले लोगों का वो स्थान है कूर्ग और कोडागू। तो कूर्ग को वहाँ पर कोडागू भी कहा जाता है। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, तो ये कर्नाटक राज्य का सबसे छोटा जिला है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और वो एवरग्रीन का मतलब वो जो सदैव हरा भरा रहता है, ऐसे वर्षा वनों का एक घर है, यानी वहाँ पर वर्षा वन हमेशा हरे भरे रहते हैं, ऐसी जगह है ये। स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और वहाँ पर मसालों और स्पाइसेस यानी मसाले और कॉफ़ी के प्लांटेशन यानी बागान है वहाँ पर, यानी वहाँ पर कॉफ़ी और स्पाइसेस की खेती होती है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ डिस्ट्रिक्ट, तो हमेशा हरे भरे रहने वाले रेन फॉरेस्ट यानी जो वर्षा वन हैं वो इस कूर्ग जिले की जो है वो लगभग 30% हिस्से पर छाए हुए हैं, या 30% हिस्से को ढकते हैं, या वहाँ के 30% हिस्से पर जो है वो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है, यानी हमेशा हरे भरे रहने वाले वर्षा वन है। ड्यूरिंग द मॉनसून, यानी जब मॉनसून का जब मौसम आता है या मॉनसून का सीजन जब आता है, जब बरसात होती है भारत के अंदर, मॉनसून दक्षिणी हवाओं से, दक्षिण पश्चिम हवाओं से, या बंगाल की खाड़ी से मॉनसून जो होता है आता है। इट पोर्स, तो पोर्स का मतलब यहाँ पर होता है उड़ेलना या पानी डालना, या मतलब यहाँ बहुत बारिश होती है। पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे,
तो यहाँ पर क्या होता है कि बरसात बहुत ज़्यादा होती है उस समय, तो इस कारण से विजिटर्स जो होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, वो यहाँ से अलग रहते हैं। मतलब उस समय यहाँ पर कोई घूमने नहीं आते हैं क्योंकि वर्षा बहुत होती है। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस, तो कमेंसेस का मतलब यहाँ पर स्टार्ट होना, शुरू होना, प्रारंभ होना। तो यानी जो ये जो सीजन ऑफ जॉय यानी वहाँ पर जो आनंद का मौसम होता है वो शुरू होता है सितंबर से, एंड कंटिन्यूज टिल मार्च, और मार्च तक जो है वो जारी रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट, यानी मौसम बहुत ही परिपूर्ण होता है सभी तरीके से, विद सम शॉवर्स थ्रोन इन फॉर गुड मैटर, और इस दौरान जो है वो कुछ हल्की फुल्की शॉवर्स यानी हल्की फुल्की बारिश भी होती रहती है कुछ पैमाने पर। द एयर ब्रेथ्स ऑफ इनविगरेटिंग कॉफ़ी, और वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो वायु है, एयर है वहाँ पर, उसमें जब ब्रेथ्स यानी खुशबू जो होती है, इनविगरेटिंग कॉफ़ी यानी कॉफ़ी की महक से एक प्रकार से इनविगरेटिंग रहती है यानी परिपूर्ण रहती है। वहाँ की हवा में हमेशा कॉफ़ी की खुशबू आती रहती है। कॉफ़ी एस्टेट्स यानी कॉफ़ी के बहुत बड़े बड़े बागान जो है वो, एंड कॉलोनियल बंगलोज, और कॉलोनियल का मतलब यहाँ पर है कि जब भारत में ब्रिटिश शासन था तो उस समय के बने हुए बंगलो जो है वहाँ पर स्टैंड टक्ड अंडर द कैनपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। तो वहाँ के जो बंगले जो बने हुए हैं, जो वहाँ बड़े बड़े पेड़ों की एक प्रकार से उनकी छाया में टक्ड यानी वहाँ पर स्थित है। कैनपीज इन प्राइम कॉर्नर्स, तो उनकी छत के नीचे जो है एक प्रकार से बहुत ही प्राइम यानी अति सुंदर या बहुत अच्छे दृश्य दिखाने वाले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वहाँ पर। द फारेस्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, तो फारेस्टली का मतलब वैसे तो बहुत खतरनाक होता है, लेकिन यहाँ मतलब है कि बहुत अधिक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र विचारों के लोग या स्वतंत्र रहने वाले लोग जो कुर्ग के हैं, आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। तो ऐसा माना जाता है कि वहाँ के जो आज़ादी पसंद लोग हैं, जो बहुत अधिक आज़ाद रहना पसंद करते हैं, वो लोग संभवतः ग्रीक यानी यूनान और अरब के वंशज हो सकते हैं, ऐसा माना जाता है। एज वन स्टोरी गोज, जैसे कि एक कहानी से पता लगता है, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। तो ऐसा माना जाता है कि एक कहानी में जैसे बताया गया है कि अलेक्जेंडर, जो सिकंदर जिसको कहते हैं, सिकंदर महान जो दुनिया को जीतने के लिए निकला था, तो उसकी सेना की जो एक टुकड़ी है वो इस कोस्ट यानी समुद्र किनारे की तरफ चली गई, साथ साथ चली गई और वहाँ पर सेटल हो गई, यानी वहाँ पर रहने लगे वो लोग। जब उनका वहाँ से लौट पाना इम्प्रैक्टिकल हो गया, मतलब असंभव हो गया, अव्यवहारिक हो गया, जब वो लौट नहीं पाए तो वो वहीं बस गए, और जो वहाँ के लोग माने जाते हैं तो उनके वंशज माने जाते हैं। एंड दीज पीपल मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, और जब वो लोग वहाँ पर बस गए तो वहाँ उन्होंने वहाँ के जो लोकल लोग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं वहाँ के, उन लोगों से विवाह करना शुरू कर दिया या उनके वैवाहिक संबंध वहाँ पर बन गए। एंड देयर कल्चर इज़ एपेरेंट इन मार्शल ट्रेडिशंस, तो उनकी कल्चर जो है, उनकी संस्कृति जो है, उनमें ये स्पष्ट देखा जा सकता है कि एपेरेंट यानी बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि उनमें जो है वो मार्शल ट्रेडिशंस यानी उनकी परंपराएं जो है बहुत योद्धाओं की तरह हैं। मार्शल ट्रेडिशंस हैं, ट्रेडिशन यानी परंपराएं, उनकी रीति रिवाज जो है वो योद्धाओं की तरह, लड़ाकों की तरह है। मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, और उनके वैवाहिक और रिलीजियस का मतलब धार्मिक राइट्स यानी उनके जो जितने भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदूज मेनस्ट्रीम, जो कि हिंदुओं के जो तौर तरीके हैं, जो हिंदू मुख्य रूप से भारत में रहते हैं, उनके तौर तरीक़ों से या उनके धार्मिक जितने भी क्रियाकलाप है या परंपराएं हैं या शादी के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे बिल्कुल डिस्टिंक्ट यानी अलग दिखते हैं। यही कारण है कि वो जो वो या तो ग्रीस के हैं, यूनान के, या फिर जैसे अलेक्जेंडर की कहानी बताई तो उनके वंशज हो सकते हैं, तभी तो वो हिंदुओं की जो परंपराएं हैं, संस्कृति, उनसे अलग दिखते हैं या अलग हैं उनकी परंपराएं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन,
ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम अ लॉन्ग। तो जो एक कहानी, एक सिद्धांत जो अलग चलता है कि वहाँ के लोग जब वो अरब के वंशज हो सकते हैं, वो इस बात को सपोर्ट करने वाली या इस बात को बताने वाली एक जो कोई भी कहानी एक अपने मान सकते हैं कि ब्लैक कोट विद एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट वर्न बाय द कोडवूज। तो कोडवूज यानी जो कुर्ग के लोग हैं उनको कहा जाता है। तो वहाँ के लोग जो एक आप देख सकते हैं ब्लैक कोट यानी काला कोट पहनते हैं और साथ में जो विद एम्ब्रॉयडर्ड यानी कढ़ाई किया हुआ वेस्ट बेल्ट यानी कमर पर पहनने वाला एक बेल्ट पहनते हैं। तो वो बिल्कुल मेल किससे खाता है, जो कोडवूज लोग जो वहाँ के पहनते हैं वो नॉन एज कुपिया, जिसको कुपिया नाम से जाना जाता है। इज रिजेंबल्स यानी बिल्कुल ठीक वैसा ही दिखता है। रिजेंबल्स का मतलब एक तरह से दिखना, समान दिखना। द कुफिया वर्न बाय द अरब्स और कुर्द्स। तो अरब के लोग या कुर्ज लोग जो होते हैं जो कुफिया पहनते हैं उसी तरह ये कुपिया दिखाई देता है। तो इससे ये माना जाता है कि वहाँ के लोग जो है वो अरब के जो है वो वंशज भी हो सकते हैं, उसी प्रजाति के भी हो सकते हैं। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी। तो कुर्ग के जो लोग हैं, कुर्गी होम्स का मतलब है कि कुर्गी जो लोग हैं वहाँ के रहने वाले जो हैं उनकी परंपराओं में हॉस्पिटैलिटी का मतलब है कि आतिथ्य सत्कार जो है वो या आतिथ्य की भावना जो है उनकी परंपराओं में ही है। यानी बहुत ही आतिथ्य करने वाले होते हैं, यानी दूसरों का स्वागत करने वाले होते हैं। जहाँ कोई जाता है वहाँ पर जब कोई तो उनका वो बहुत आदर करते हैं। एंड दे आर मोर देन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वैलर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स। तो ये कहते हैं कि वहाँ के लोग जो हैं मोर देन विलिंग का मतलब है कि हमेशा इस बात के लिए तत्पर रहते हैं, रिकाउंट यानी बताने के लिए, न्यूमरस टेल्स यानी अनगिनत कहानियाँ जो है वैलर रिलेटेड यानी बहुत ही बहादुरी के जो किस्से हैं उनके जो पूर्वज थे उनके पुत्र या उनके पूर्वजों के जो कथाएं हैं जो वीरताओं से भरी हुई है, ऐसी बताने के लिए वो हमेशा अनगिनत ऐसी कहानियाँ बताने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। तो भारत की सेना में कई प्रकार की रेजिमेंट है, जैसे जाट रेजिमेंट और डोगरा रेजिमेंट, ऐसी कई रेजिमेंट। उनमें कुर्ग रेजिमेंट भी एक बहुत ही डेकोरेटेड का मतलब जानी मानी एक रेजिमेंट है, एक टुकड़ी है सेना की। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। तो भारत की सेना के जो पहले चीफ थे यानी मुखिया थे वो जो जनरल KM करियप्पा जो थे वो जे कुर्गी, तो वो भी कुर्ग के रहने वाले थे यानी ये कुर्गी थे वो, तो KM करियप्पा। इवन नाउ कोडवूज आर ओनली द पीपल इंडिया परमिटेड टू गो कैरी फायर आर्म्स विदाउट ए लाइसेंस। तो यही कारण है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत योद्धा होते हैं और संघर्ष करने वाले होते हैं। तो इसीलिए आज भी जो कोडवूज लोग यानी जो कुर्ग के लोग जो लोग हैं उनको भारत में जो फायर आर्म्स का मतलब आग्नेय अस्त्र यानी बंदूक वगैरह बिना किसी लाइसेंस के रखने की आज भी उनको अनुमति है। यही कारण है कि यानी इतने वो योद्धा होते हैं कि उनको आज भी बिना लाइसेंस के बंदूकें वगैरह या आग्नेय अस्त्र रखने के जो है वो परमिशन मिली हुई है या उनको अनुमति भारत सरकार के द्वारा मिली हुई है। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills and the forests of कुर्ग। तो जो रिवर यानी नदी जो कावेरी नदी है जो दक्षिण भारत की, तो वो भी अपना पानी ऑब्टेन यानी प्राप्त करती है कहाँ से, वो कुर्ग की पहाड़ियों से या वहाँ के जंगलों से जो उसको पानी मिलता है जो बह करके आता है, वो पानी कावेरी नदी में आता है। महाशीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। तो महाशीर एक वहाँ की एक बड़ी जो ताज़ा पानी की मछली होती है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, और इस पानी में बहुत बड़ी मात्रा में, अबाउंड का मतलब होता है अर्थ है यहाँ पर कि बहुत बड़ी मात्रा में मिलती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच। तो किंग फिशर्स यानी जो एक पक्षी होता है जो मछलियों को पकड़ता है, तो उनको डाई लगा करके या डाइव करते हुए गोता लगाते हुए मछली पकड़ते हुए देखा जा सकता है। वहाँ पर बहुत सुंदर दृश्य दिखता है। वाइल स्क्विल्स
तो जो गिलहरियाँ होती है एंड लंगूर्स ड्रॉप पार्सली ईटन फ्रूट फॉर द मिसचीफ ऑफ एंजॉइंग द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर। तो उस स्वच्छ पानी के अंदर जो वहाँ के जंगलों में वहाँ पर जो भरा रहता है, तो उस पानी को स्प्लैश करने के लिए, छपछपाने के लिए, या मिसचीफ का मतलब है यहाँ पर शरारतपूर्ण खेल खेलते हुए जो गिलहरियाँ होती है या जो लंगूर है वो आधे खाए हुए फलों को पानी में फेंकते रहते हैं, जिससे पानी में छपछपाहट होती है, जिससे वो खेलते हैं। और इस प्रकार का रिपल इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पर इस प्रकार का जो दृश्य देखने के लिए वो ऐसी शरारत करते रहते हैं। एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बैथ्ड, तो वहाँ पर जो हाथी है वो उस पानी में नहाने का आनंद लेते हैं। एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स, और स्क्रब्ड का मतलब होता है कि उनको स्क्रब कर करके यानी मसल करके उनको जो है वो या मल करके उनको जो है महावत के द्वारा हाथियों को नहलाया जाता है उस पानी के अंदर, स्वच्छ पानी में। द मोस्ट laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting। तो यहाँ पर ये कहा है कि कोई भी laid back यानी बहुत ही आलसी व्यक्ति हो, इंडिविजुअल यानी कोई भी व्यक्ति, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत आलसी हो, फिर भी वहाँ पर जाने के बाद वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है किसमें, कि जैसे हाई एनर्जी यानी बहुत ही उच्च ऊर्जा वाला या बहुत सक्रिय व्यक्ति में बदल जाता है, कि बहुत ही फुर्तीले व्यक्ति में बदल जाता है। किस काम के लिए? एडवेंचर्स विद रिवर राफ्टिंग, कि वो भी एडवेंचर यानी साहसिक कार्य में, यानी रिवर राफ्टिंग का मतलब होता है कि नदी में जैसे लट्ठे की नौका जो बनी होती है उसमें राफ्टिंग करने के लिए भी जो है वो उसमें तैयार हो जाता है। यानी वहाँ पर कोई आलसी आदमी भी यदि चला जाता है तो वो भी अपने आप को रोक नहीं सकता और वो भी अपने आप को फुर्तीला महसूस करके और रिवर राफ्टिंग जैसे साहसिकपूर्ण कार्य में लग जाता है। और कैनोइंग का मतलब है कि जैसे रिवर राफ्टिंग या लट्ठे की बनी हुई नौका जो होती है वहाँ पर उसमें नदी में तैरना, और कैनोइंग का मतलब जो पतली नौकाएं होती हैं उनके द्वारा जो तैरना है। रैपलिंग और रस्सियों के द्वारा जो है वो वहाँ पर पहाड़ियों पे चढ़ना, या जो रॉक क्लाइंबिंग है या पहाड़ों पर चढ़ना। एंड माउंटेन बाइकिंग, या फिर वहाँ पर जो है माउंटेन बाइकिंग का मतलब होता है पहाड़ियों के दुर्गम रास्तों पर बाइकिंग, यानी मोटरसाइकिल चलाने जैसे साहसिक पूर्ण कार्यों में भी वो ऐसे लोग भी लग जाते हैं। मतलब वहाँ पर एक आलसी व्यक्ति भी अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करता है और वहाँ पर ये इस प्रकार के साहसिक पूर्ण कार्यों में लग जाता है। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। तो यहाँ पर जब कोई भी जाता है तो वहाँ पर अनगिनत ऐसे रास्ते, ट्रेल्स यानी ऐसे रास्ते मिल जाएंगे आपको, उसी क्षेत्र में मिल जाएंगे जो कि ट्रैकर्स जो होते हैं, जो पहाड़ों में घूमने जाते हैं, उनके लिए बहुत ही फेवरेट होते हैं, उनकी मनपसंद जगह होती है या पसंदीदा जगह होती है। बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। तो जब वहाँ के भ्रमण पर लोग जाते हैं, विजिट पर जाते हैं, जहाँ पर जो विजिटर होते हैं वो वहाँ पर जाते हैं पर्यटन पर, तो वहाँ पर जो है बहुत सारी पक्षी, मधुमक्खियाँ, तितलियाँ जब आपको कंपनी देने के लिए, आपका साथ देने के लिए वहाँ पर होती है बहुत सारी। एंड मकैक्स यानी जो बंदर होते हैं, मकैक बंदर। एंड मालाबार स्क्विरल्स, और मालाबार की जो गिलहरियाँ हैं, लंगूर जो हैं। एंड स्लेंडर लोरीज या जो दूसरे बंदर होते हैं। कीप ए वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनपी, तो वो पहाड़ों के पेड़ों के ऊपर से जो आप पर एक बहुत ही वॉचफुल आई यानी बहुत ही फुर्तीपूर्ण जो है वो आँख आप पर टिकाए रखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी गतिविधियों पर हमेशा वो अपनी नज़र गाड़े रखते हैं। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फ्रॉम द वाइल्ड एलिफेंट्स। फिर भी लेखक ने कहा है कि मैं जो है वो अपने आप को अलग ही रखता हूँ, प्रेफर यानी पसंद करना या ऐसे बनाए रखना कि जो वहाँ के जंगली हाथी हैं उनसे अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जंगली हाथी जो है वो खतरनाक होते हैं, तो इसलिए वहाँ से उनसे दूरी बनाए रखना ही अच्छा होता है। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इनटू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग।
तो जब आप क्लाइंब यानी ब्रह्मगिरी जो हिल्स है, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पर जब आप चढ़ते हैं तो आपको बहुत ही पैनोरामिक का मतलब है कि बहुत ही वृद्ध व्यू यानी दृश्य आपको दिखाते हैं किसका, एंटायर मिस्टी लैंडस्केप यानी पूरी जो मिस्टी मतलब जब वहाँ पर एक प्रकार का फॉग या धुंध रहती है तो उसके जो कुर्ग का पूरा एक क्षेत्र है उसका एक बहुत ही वृद्ध दृश्य जो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ नहीं वहाँ से ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से जब पूरा कुर्ग जो है आपको बहुत दिखाई देता है जो धुंध से भरा रहता है, तो ऐसा दृश्य वहाँ से बहुत सुंदर दिखाई देता है। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of the निसारगंधमा। तो ये यहाँ पर कहा है कि जब आप रोप ब्रिज यानी एक रस्सियों से बने पुल को जब आप पार करते हैं तो आप ऐसी जगह पहुँच जाते हैं जो 64 एकड़ आइलैंड यानी जो 64 एकड़ का जो एक आइलैंड है, एक द्वीप है निसारगंधम। तो निसारगंधम एक वहाँ पर जो है वो कोई आइलैंड है, द्वीप है, वहाँ पर आप पहुँच जाते हैं इस रोप ब्रिज के द्वारा या रस्सियों से बने हुए पुल के द्वारा वहाँ जब पहुँचते हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मंक्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट। तो वहाँ पर जो है वो रनिंग इनटू यानी आप रनिंग इनटू का मतलब है कि आप वहाँ जब जाएंगे तो आप उनके संपर्क में आएंगे। बुद्धिस्ट यानी बुद्ध धर्म के जो मंक्स यानी जो सन्यासी होते हैं, तो वो भारत के अंदर एक सबसे बड़ा तिब्बतन सेटलमेंट यानी कि तिब्बतन का जो सेटलमेंट है, आबादी है, जो वहाँ पर आपको नज़र आएगी। जो बुद्ध धर्म के जो मंक्स होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं या जो सन्यासी होते हैं, उनको आपको मिल जाएंगे। एट नियर बाई बायलाकुप्पे, तो ये बायलाकुप्पे एक स्थान है, वहाँ पर ये लोग मिलेंगे आपको। इज ए बोनस यानी ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा बोनस होगा या एक्स्ट्रा एडवांटेज होगा कि आप जब जाएंगे तो आप वहाँ इन ऋषि मुनियों से या इन सन्यासियों से भी मिल सकते हैं जो तिब्बत की एक बहुत बड़ी आबादी है, तिब्बतन लोगों की या तिब्बत के जो बुद्ध सन्यासी होते हैं उनकी। तो ये एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिट होगा, एक बोनस होगा आपके लिए वहाँ जब आप जाएंगे तो। द मंक्स इन रेड ऑकर और येलो रॉब्स, तो वहाँ जो मंक्स हैं यानी वहाँ के जो सन्यासी हैं या जो बुद्ध धर्म के जो मंक्स होते हैं, सन्यासी होते हैं, साधु होते हैं, वो आपको लाल और या गेरुआ, ओकर का मतलब होता है गेरुए वस्त्र में या पीले वस्त्रों में आपको रॉब्स में मिलेंगे, रॉब्स यानी वस्त्रों में मिलेंगे आपको। आर अमंग्स द मैनी सरप्राइजेस, तो वो कुछ उन बहुत सारे आश्चर्यों में से हैं। दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाय द विजिटर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, यानी जो वहाँ पर इस फिराक में रहते हैं या इस खोज में रहते हैं, जो विजिटर वहाँ पर आते हैं कि जो आत्मा और मन की खोज में जो वहाँ पर आते हैं, भारत की आत्मा और मन की खोज में, हृदय की खोज में जाते हैं, उनको ऐसे आश्चर्य जब वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। राइट हियर इन कुर्ग, यानी कुर्ग में ही ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेगी जो आत्मा और हृदय की खोज में जो वहाँ पर आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो हमारा चैप्टर था ये छोटा सा ही है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। तो इसके 2 भाग हम पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह 2-3 बार सुने, इसकी मीनिंग भी याद करें, और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। मैं आपसे एक शिकायत करूँगा कि आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो मैं बड़ी मेहनत से ये चीज़ें आपके लिए तैयार करता हूँ। तो आप अपना सहयोग कीजिए, आपको ये चीज़ें पढ़ने से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक ऐसा विषय है जिसको आप रातों रात नहीं सुधार सकते। इस प्रकार लगातार आप जब स्टडी जारी रखेंगे, लगातार अपनी मीनिंग स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे, और जितनी इंग्लिश को आप पढ़ेंगे सुनेंगे उतनी वो सुधरेगी। अन्य किसी तरीके से, किसी सूत्र से आप इसको नहीं सुधार सकते। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेसन जो है वो जो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ आपको पसंद आते होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो ठीक है, मिलेंगे इसके तीसरे भाग के साथ जल्दी ही। तब तक नमस्कार।